हेलो गाइस। तो आज हम लोग अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था कि कैसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, और लास्ट में हमने जाते जाते देखा था कि सिग्मा और पाई का कंसेप्ट कि कैसे बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आज हम समझेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने आपको ये बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो है, अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि अगर एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो कौन सा फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जिसको आपने पैरेलल या लेटरल ओवरलैपिंग भी कही है, तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सबसे पहले जो है, आज हम लोग अपना एक्सियल ओवरलैपिंग को डिस्कस करेंगे कि एक्सियल ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी, इसको डिस्कस कर लेते हैं आज। हाँ जी, तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सियल या जिसको आप हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, या हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, आपको पता है जब भी एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा जब भी आपकी क्या होगी, टेक्स प्लेस, जब भी क्या होगी आपकी एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें पढ़ाने जा रहा हूं, जब S और S ओवरलैपिंग होगी, S और S ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। ठीक है जी, सबसे पहले मैं S S ओवरलैपिंग पढ़ाने जा रहा हूं, मतलब एक S ऑर्बिटल दूसरे S ऑर्बिटल से ओवरलैप होके कैसे एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है जी, मान लीजिए मेरे पास एक S ऑर्बिटल ये है, ठीक है जी, और मेरे पास एक और S ऑर्बिटल ये मान लीजिए, मेरे पास दो S ऑर्बिटल है। ठीक है, तो एक S ऑर्बिटल ये है और एक S ऑर्बिटल ये है। ठीक है जी, अब आपको पता है जो S ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल क्योंकि स्फीयर की तरह है तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। भाई स्फीयर है, स्फीयर गोल होगा बिल्कुल, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो S ऑर्बिटल आर नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। या आप क्या कह सकते हो, या आप इसको दूसरे वर्ड क्या यूज कर सकते हो, सिमेट्रिकल स्फेरिकल या सिमेट्रिकल स्फेरिकल। ठीक है जी, स्फेरिकल सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं या सिमेट्रिकल स्फेरिकल कह लीजिए आप। ठीक है जी, तो आपको पता है जो S ऑर्बिटल होते हैं उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है। आप कहीं से भी इसको कट करो, S ऑर्बिटल को आप यहां से कट करो तब भी हाफ हाफ में जगह, आप यहां से कट करो तब भी, आप यहां से करो तब भी, तो सिमेट्रिकल है ये, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है ये। ठीक है, आप स्फेरिकल सिमेट्रिकल कह दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। आप स्फेरिकल सिमेट्रिकल कह दीजिए, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल मतलब आप इसको कहीं से भी पोर्शन, कोई भी बॉल है, इसको आप यहां से कट कीजिए, यहां से कट कीजिए, इक्वल पोर्शन में ही जाएगा। तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है तो क्या है, क्योंकि आपको पता है ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिकल स्फेरिकल है, मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर अगर करस्ट है तो यहाँ पर भी करस्ट 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 करस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, तो ऑर्बिटल भी क्या है, एक वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके अंदर रहता है, ऑर्बिटल के। तो अगर यहाँ पॉजिटिव है और ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा ये यहाँ पे वैसा ही यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसकी कोई भी पार्ट में क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो सारी तरफ कैसा ही होगा, नेगेटिव नेगेटिव। ऐसा इसके साथ है, अगर हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव है तो सारा ही कैसा होगा, सिमेट्रिकल स्फेरिकल, मतलब सारे जैसा एक जैसा ही होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है
इस ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज है, तो इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या होगा, इन दोनों को पास पास आना पड़ेगा, इन दोनों एटम्स के, और ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। जब ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा तो ओवरलैप होने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, ओवरलैप हुआ। अब देखिए ये ओवरलैप होने के बाद कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब देखिए कैसे हुआ, इन दोनों में कौन सी हुई है, हेड से हेड मिला है भाई, एक बोल दूसरे बोल से हुआ है, तो क्या हुआ, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई है। हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो आपका कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये आपको मैंने क्या दिखाया, ये वाला पोर्शन जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है आपकी ओवरलैपिंग, ठीक है। ये ओवरलैपिंग को दिखा रहा है, ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये होगी एस एस ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ इसको। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो मैंने आपको पता है 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके बना होगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो इसमें ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज है तो इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन, हाफ फील्ड है, दोनों का क्या है, अपोजिट स्पिन है, तभी तो ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करके क्या कर लेगा, H2 बना लेगा। जब ओवरलैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1s2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जैसे ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हो जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और H2 आपको इस तरीके का नजर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ क्या हो गया, कंबाइन हो गया। और जब एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हुआ, जब SS ओवरलैपिंग हो गई तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो, सिग्मा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है आपका, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है जी। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे साथ ही साथ, एक तो ये वाली बात, दूसरी बात ये आपको समझ आनी चाहिए कि s ऑर्बिटल जो होगा वो कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है जी। s ऑर्बिटल जो है वो कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, क्योंकि जैसा ही यहां से ये पूरा ही पोर्शन ऐसा होगा। अब जैसा ये पोर्शन होगा ये सेम साइन होना चाहिए। और 7th पॉइंट में मैंने क्या बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जो ओवरलैप होने जा रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनका क्या होना चाहिए, सेम साइन। अगर मान लीजिए इसका एक ही साइन है, मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव है तो पूरा ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये इससे पॉजिटिव वाले से ही करेगा, ठीक है। तो क्या फॉर्म करेगा, क्योंकि एस जो ऑर्बिटल है वो क्या आएगा, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, एक ही डायरेक्शन से ही आएगा, इसलिए क्या होगा, एक ही डायरेक्शन से आएगा तो मतलब एक्सियल, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो एस ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल कभी भी आपको पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या है आपका, नॉन डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है, एक ही डायरेक्शन। तो एक ही डायरेक्शन से जाएगा तो एक्सियल जाएगा, एक्सिस के थ्रू जाएगा, और जहां एक्सियल बॉन्ड ओवरलैपिंग होगी वहां पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो होपफुली आपको एस एस ओवरलैपिंग समझ आ गई। अब जो है हम एस और पी की ओवरलैपिंग समझते हैं। तो ये तो एस एस ओवरलैपिंग हो गई। अब बी पॉइंट में हम समझते हैं एस पी ओवरलैपिंग। जब एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैप होगा तो क्या होगा, हाँ जी। अब एस पी ओवरलैपिंग को हम समझ लेते हैं, एस और पी की ओवरलैपिंग कैसे होती है। इसको समझाने के लिए मैं एक हाइड्रोजन एग्जांपल लेता हूं आपका, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये वाला मैंने एक HF मॉलिक्यूल लिया है। तो आपको देखिए, आपको पता है HF मॉलिक्यूल जो है एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन से मिलके बना है। हाइड्रोजन जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो 1s1, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2, 2s2, 2p5, यही रहेगा, ठीक है जी। तो देखिए जब आप इसका एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसका 1s1
1s ऑर्बिटल बना लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने फिल कर दिया। दूसरा क्या है 1s2, 1s2 इसका 1s बना लिया, इसका 2s बना दिया मैंने, ठीक है। इसका 2p5, ठीक है, ये 2p है। और आपको पता है p ऑर्बिटल 3 होते हैं, है ना। p सब सेल में कितने हैं, p ऑर्बिटल में 3 सब सेल हैं, तो कितने हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। या आप इसको जैसे भी भरना चाहें, मैं इसको पहले एंटी क्लॉकवाइज भर देता हूँ, जैसे भी भर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया 3, फिर 4th इलेक्ट्रॉन, फिर 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर लिया। अब देखिए ये HF मॉलिक्यूल की बात है। अब देखिए आपको पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, ओवरलैपिंग में कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जो हाफ फिल्ड होंगे। अब ये वाला तो फुल्ली फिल्ड है, फ्लोरीन का 1s, ये भी फुल्ली फिल्ड है। ये 2px वाला हो गया, ये 2py, ये 2pz। भाई p सब सेल में तीनों, p ऑर्बिटल में 3 सब सेल हैं, एक px, एक py, एक pz, यही होते हैं, ठीक है जी। तो आपको पता है px भी कंप्लीटली फिल्ड, py भी कंप्लीटली फिल्ड। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, तो px भी कंप्लीटली फिल्ड, py भी। pz जो है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, ठीक है जी। pz क्या है, हाफ फिल्ड है। आप कोई भी इसमें से x भी ले सकते हैं, आप y भी ले सकते हैं। सर आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों फिल किया, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन आप हो सकता है कि आप इस वाले में भी ले सकते हैं, आप इसमें भी ले सकते हैं। तो जो आपकी बुक है, बुक क्या कहती है कि जो जेड एक्सिस है उसको क्या लिया हुआ है बुक्स में, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया हुआ है, जेड एक्सिस को, ठीक है। तो एक्सिस के थ्रू किसको माना है, जेड एक्सिस को माना है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से। मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कौन सा है आपका, जेड एक्सिस है। तो देखिए हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जो है pz ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, तो यही ओवरलैप होंगे। भाई इसका 1s ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, और इसका कौन सा है, इसका मैंने, ये दोनों तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब हाफ फील्ड कौन सा है इसमें, 2pz है। अब ये दोनों कब ओवरलैप होंगे, जब इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा, तो अपोजिट कर लिया मैंने। अब देखिए ये s ऑर्बिटल बना दीजिए, ये मेरा s ऑर्बिटल है, ये मेरा क्या है, p ऑर्बिटल है, ऐसा ही है। अब p ऑर्बिटल मान लीजिए मैंने ये प्लस लिया है, ठीक है, तो ये आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ की बात करें, अब ये दोनों कब वो ओवरलैप होंगे, जब सेम साइन क्या होंगे, जब सेम साइन ही क्या होंगे, द 7th पॉइंट में लिखा था ऑर्बिटल ओवरलैप, द ऑर्बिटल ओवरलैप्स मस्ट हैव सेम साइन। तो इसका पॉजिटिव साइन है तो इसका भी पॉजिटिव साइन सामने आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये क्रस्ट है तो ये ट्रफ है। अब ये दोनों कंबाइन होंगे, जब ये कंबाइन होगा तो देखिए क्या होगा, ये तो मेरा बन गया s ऑर्बिटल और ये मेरा क्या बन गया, p ऑर्बिटल। तो ये क्या हो गया, इसका ओवरलैपिंग। अब ये क्या था आपका 1s ऑर्बिटल, किसका था, ये हाइड्रोजन का। ये किसका था, 2pz ऑर्बिटल किसका था, ये आपको नजर आ रहा है, फ्लोरीन का, ठीक है। ये 1s था, 1s ऑर्बिटल 2, ये ओवरलैपिंग हुई। अब देखिए 1s कैसा होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, ये सारा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो s ऑर्बिटल का तो कोई एक्सिस है नहीं, तो s ऑर्बिटल क्या होगा, अपने एक्सिस के थ्रू आएगा, नॉन डायरेक्शनल है। और z क्या है, इसकी एक डायरेक्शन है, और z को क्या लिया है, बुक्स में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है। तो s आ रहा है ऑर्बिटल, यहाँ से s आ रहा है मान लीजिए, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका p आ रहा है। तो ये क्या रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है मैंने z एक्सिस को माना है, तो ये भी एक्सिस के थ्रू आ रहा है, और ये तो स्फेरिकल है, इसकी कोई डायरेक्शन है नहीं, तो एक्सियल से ही आ रहे हैं। दोनों के बीच में क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और कभी भी दो एटम्स के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। इसलिए जो HF मॉलिक्यूल के बीच में जो आएगा वो क्या आ गया, सिग्मा बॉन्ड आ गया। तो sp ओवरलैपिंग से भी क्या होगा, अगर एक
क्योंकि एस तो आपको वैसे भी पता है, एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करता। अगर एस ऑर्बिटल है तो सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा, तो सिग्मा बॉन्ड होगा ना, ठीक है जी। तो आपको ये समझ आया, या मैं दूसरे वर्ड में कहूं कि जब HF मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है और फ्लोरीन का जो 2pz ऑर्बिटल है वो ओवरलैप होते हैं और क्या बनाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। s ऑर्बिटल जब भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहां से आप एक बात और लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, the first bond between two atoms, जो पहला बॉन्ड होगा किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में, is always सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी, किन्हीं भी दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है जी, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। अब दूसरा क्या होगा वो बात की बात है, पहले ये बात समझ लीजिए, कोई भी दो एटम है पहले सिग्मा ही फॉर्म होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि अब ये भी बात ध्यान रखें आप साथ साथ, यहाँ पे जो है मैंने z एक्सिस को मैंने क्या किया, z एक्सिस इज टेकन एज न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है जी, न्यूक्लियर एक्सिस से जेड एक्सिस ही क्या है, न्यूक्लियर के एक्सिस से आ रहा है आपका। ठीक है, तो इसलिए एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है इसमें, और जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है जी, तो sp ओवरलैपिंग आपको समझ आ गई। अब हम pp ओवरलैपिंग, हाँ जी, तो अब बात करते हैं pp ओवरलैपिंग की। जब दो p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा। देखिए अब तक जो हमने बात की है, हमने क्या देखा, दो एटम्स के दो s ऑर्बिटल, मतलब दो अलग अलग एटम्स हैं और दोनों के s ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या मिलता है, सिग्मा बॉन्ड। अगर s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करें, अब ये p ऑर्बिटल हमको पता है तीन तरीके के होते हैं, px, py, pz। ये किसी कोई भी हो सकता है, px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी, लेकिन आपकी बुक में जो कन्वेंशन माना हुआ वो z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है। तो s ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल कंबाइन के साथ कंबाइन करके क्या मिलेगा आपको, तब भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब बात करते हैं हम, जब दो p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ध्यान रखना कि दोनों ही बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है और पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। तो अभी जो हम बात करेंगे वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे कि जब दो p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। देखिए सबसे पहले हमको पता है कि p सबसेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स हैं जिनका नाम क्या है, px, py, pz। अब देखिए आपको समझना होगा कि ये ऑर्बिटल्स कैसे हैं, इनकी ओरिएंटेशन कैसी है। देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि जो p ऑर्बिटल है वो जो z एक्सिस पे है, जो p ऑर्बिटल जो pz ऑर्बिटल है वो क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे है। तो ये हमारा क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने माना हुआ है। ठीक है जी, तो इसको और अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो आपका देखिए ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन समझा रहा हूं आपको कि किस तरीके से बने। मान लीजिए ये आपका एक ऑर्बिटल है, ये आपका जो ऑर्बिटल है ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका, ये जो है आपका pz ऑर्बिटल है। ठीक है, ये क्या है, ये इस बोर्ड के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, दिखने में भी ऐसा ही लग रहा है। ये कौन सा है आपका, pz ऑर्बिटल है। ठीक है, और जो px है वो क्या है जी, इसके परपेंडिकुलर पे है, वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है px ऑर्बिटल। और py क्या है, py क्या है, जैसे ये pz ऑर्बिटल तो इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर है और ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। जैसे आप मैथमेटिक्स में क्या करते हो, x y z क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये किस तरीके से, py कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये आपका py है, ये आपका py है। इसको समझाने के लिए मैं एक मॉडल लेके आया हूं आपके लिए। देखिए आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास ये वाला जो है z एक्सिस है, इस z एक्सिस पे क्या है आपका, pz ऑर्बिटल है। ये वाला जो है ब्लू से जो आपको नजर आ रहा है ये आपका कौन सा है, ये आपका px ऑर्बिटल है। ठीक है, जो ये हाफ पार्ट है ऑर्बिटल का इसको हम कहते हैं लॉब। इसको क्या कहते हैं हम, लॉब।
जो ये हाफ पार्ट आपको ये नजर आ रहा है, ये हाफ पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, हाफ पार्ट को लोब, ठीक है, लोब्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए पीजेड ऑर्बिटल है तो क्या होगा, हाफ लोब इधर होगा, हाफ लोब इधर होगा, ठीक है। इसी तरीके से पीएक्स का क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, एक हाफ लोब इधर, हाफ लोब इधर, ठीक है। और जो आपका पी वाई ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके से है, आपका पी वाई जो है आपका किस तरीके से है, वो कुछ इस तरीके से है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके का है, ठीक है। और तो एक तो ऐसे रहेगा, एक ऑर्बिटल इस तरीके से, एक क्या है आगे की तरफ रहेगा ऐसे, एक पीछे की तरफ रहेगा लोब। तो जैसे आप मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे के इस तरीके से ओवरलैप हो गए। अब सेम ही कहानी मान लीजिए दूसरे एटम के, तो जब ये मूव करेगा तो जेड वाला क्या होगा, तो जेड वाला क्या होगा आपका, ये जो जेड वाला आपको नजर आ रहा है, तो जेड वाले से ही पहले कंबाइन होगा, तो यहाँ इसका भी ऐसे ही आएगा, जेड से जेड टकराएगा तो क्या होगा, एक्सियल जेड वाले एक्सिस से जेड वाले एक्सिस ही पहले टकराएगा, तो क्या होगा आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जबकि मान लीजिए सेम दूसरे एटम के भी ऐसे हैं, तो इसमें देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इस तरीके से ही होगा। आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होती है आपकी, एक वेव है और ऑर्बिटल भी क्या हो गया वेव, तो जब ये तो इसका पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव से टकराएगा, इसका नेगेटिव नीचे वाले, तो क्या होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसी तरीके से इसका फ्रंट इसके फ्रंट से, इसका बैक साइड इसके बैक साइड से, तो पीएक्स और पीवाई आपका क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। अगर हमने जेड एक्सिस को क्या लिया है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिया है। होपफुली आपको कहानी समझ आई कि किस तरीके से सिंपल इसको, जैसे हम मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड एक्सिस को हम एज्यूम करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये सेम वही कहानी है, ठीक है जी। तो मान लीजिए आपके पास ऑर्बिटल से पी जेड ऑर्बिटल, ये आपके पास क्या हो गया पी जेड ऑर्बिटल है, ठीक है, क्योंकि हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लिया है। और एक और ऑर्बिटल है, ये है ये पी, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कौन सा है जेड है, तो ये पीजेड से कंबाइन होगा, ठीक है। तो देखिए क्या फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर जेड को हमने क्या लिया है इंटरन्यूक्लियर, आप किसी को भी ले सकते हैं, तो जब ये होगा तो क्या होगा, देखना कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन होगी, इसी तरीके की कुछ फॉर्मेशन होगी, ठीक है जी। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसमें क्या है एक्स एक्सिस से जेड एक्सिस से जेड एक्सिस टकरा रहा है, तो क्या हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पीएक्स से कंबाइन करे, पीवाई से कंबाइन करे, ठीक है। पॉसिबिलिटी उसमें भी है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की, लेकिन मान लीजिए जब अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करना है तो वो पहले हम किससे करेंगे, जेड एक्सिस से। क्यों करेंगे, क्योंकि जेड को हमने क्या माना है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई कि सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब पीजेड से कंबाइन करेगा, पीएक्स से भी कंबाइन करेगा, तब भी आपको क्या मिल सकता है सिग्मा बॉन्ड, पीवाई से भी कंबाइन करेगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो फॉर्मेशन होगी किसी मॉलिक्यूल की, वो दो पी ऑर्बिटल सिर्फ जेड एक्सिस के ही यूज ना करे, वो एक्स एक्सिस के भी यूज करेगा। तो अभी इसको समझेंगे हम। तो अभी मैं सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की भी एग्जांपल लेता हूँ कि कैसे हम सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देखते हैं किसी मॉलिक्यूल में जब दो पी ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। फिर हम साइड वाइज ओवरलैपिंग लेंगे पीएक्स और पीवाई ऑर्बिटल की कि कैसे पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो आपको क्या क्या समझ आया इसमें कि जब पीजेड ऑर्बिटल है दो एटम्स का, इस तरीके से क्या होगी, उसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जब पीएक्स इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, पीएक्स भी हो सकता है पीवाई भी इस तरीके से क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आपको पता है पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। हाँ जी, तो आपको ये समझ है पाई बॉन्ड कब फॉर्म होगा और सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होगा। सिग्मा बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब क्या होगा, पीजेड ऑर्बिटल से कंबाइन होगा, या पीएक्स ऑर्बिटल पीएक्स से कंबाइन होगा, या पीवाई से कंबाइन करेगा। ठीक है, अब ये सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड कब फॉर्म करेगा, पीपी और ओवरलैपिंग में। तो चलिए जी मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ। तो साइड जब सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म करेगा, जब कौन सी आपकी वो होगी ओवरलैपिंग, जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। और पाई बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब दोनों पी ऑर्बिटल कैसी ओवरलैपिंग शो करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, तो साइड वाइज मैंने दिखा है, साइड वाइज में इस तरीके से होगी। ठीक है जी,
और सिग्मा बॉन्ड में इस तरीके से होगी, हेड ऑन होगी। तो इसी को ही हम समझाते हैं। तो अभी हम सिग्मा बॉन्ड वाले की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल BF3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए इसमें सेंट्रल एटम हमको पता है बोरोन है और फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है वो क्या है आपका कॉर्नर एटम है। तो बोरोन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आपको पता है बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। फ्लोरीन की अगर बात करें तो 9 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 1s2 2s2 2p5, यही रहेगा, ठीक है जी। तो देखिए बोरोन में क्या क्या बनाया है आपका, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में आपको पता है कि 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 2p में, और आपको पता है ये x एक्सिस वाला है, ये y एक्सिस वाला है, ये z एक्सिस वाला है। यही बात हुई अभी तक। हाँ जी, तो अब बात करते हैं फ्लोरीन वाले का बनाते हैं। तो 2s ऑर्बिटल बना लीजिए, 1s बना लीजिए, 2p, p में आपको पता है कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है जी। ये आपका 1s, ये 2s, ये 2p, आपको पता है ये x वाला है, ये y z, px py pz, ठीक है जी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने हैं आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 4, अब देखिए पहले 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपको पता है 1s कंप्लीटली फिल्ड, 2s कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। तो 2p वाला कंबाइन करेगा, ठीक है, 2p वाला कंबाइन करेगा किसके साथ, देखिए अब 1s कंप्लीटली फिल्ड 2s, तो ये क्या है आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ओनली हाफ फील्ड ही पार्टिसिपेट करेगा। ये भी नहीं पार्टिसिपेट करेगा, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओवरलैपिंग में ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑर्बिटल्स क्या हैं, फुल्ली फील्ड है। अब देखिए 2p5 है, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका नेक्स्ट वाला क्या होगा आपका, इसमें अब इलेक्ट्रॉन तो आप किसी में भी भर सकते हो। 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, अब आपका px वाला इलेक्ट्रॉन px से कंबाइन होगा, ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा, ये भी फुल्ली फिल्ड है, x वाला y वाला भी क्या है कंप्लीटली फिल्ड, z वाला भी क्या है कंप्लीटली फिल्ड। भाई एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम क्या आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है, एक ये हाफ फील्ड है, ये वाला हाफ फील्ड है, और यहाँ से ये वाला हाफ फील्ड है, और यही दोनों क्या करेंगे, इसका 2px इसके 2px से कंबाइन करके क्या बनाएगा, बोरोन के साथ फ्लोरीन के, बोरोन क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि बोरोन को कितने फ्लोरीन एटम के साथ, बोरोन को कितने फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाना है, 3 फ्लोरीन के साथ, जबकि हमने कितने एटम लिए हैं, फ्लोरीन का एक ही एटम लिया है। तो क्या है इसके पास चांस है कि 3 फ्लोरीन से बना सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इससे कंबाइन हो सकता है, एक ऑर्बिटल एक से ही ओवरलैप होके एक ही तो बॉन्ड बनाएगा। ये ऑर्बिटल 2px से कंबाइन होके क्या करेगा, और जो भी पहला बॉन्ड फॉर्म होता है 2 एटम के बीच में, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये इससे कंबाइन होके 2px से कंबाइन हो सकता है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है, क्योंकि पहला बॉन्ड क्या फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पर ये एक ही से ही बना पाएगा, और हमको कितने से बनाना है, 3 से। तो यहाँ ये हमको क्या करना पड़ेगा, एक नया फिनोमिना आया जिसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो बोरोन को हम क्या करेंगे, एक्साइट करा देंगे, ठीक है। तो बोरोन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अब जिसमें क्या होगा, इसमें बोरोन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो ये 2s में जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये उठ के क्या होगा, यहाँ से 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बोरोन की जब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखेंगे, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो क्यों रही है, क्योंकि बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो मॉलिक्यूल है, अगर हम एक्साइटेशन नहीं करेंगे तो बोरोन क्या करेगा, सिर्फ एक ही ये ऑर्बिटल 2px फ्लोरीन के कंबाइन होके एक ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, 3 फ्लोरीन एटम के साथ बोरोन को जोड़ना, और यहाँ कितने से जुड़ रहा है, सिर्फ 1 से। तो 3 से जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोरोन के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे
फर्स्ट बोरोन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अब इसमें क्या होगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके क्या करेगा, इस y एक्सिस में जंप कर जाएगा, और जब जंप करेगा तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ जाके किस में आ जाएगा, क्लॉकवाइज में। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसमिशन होगी या एक्साइटेशन होगी एक जगह से दूसरी जगह, तो इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज में था तो दूसरे में जाके क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन के बाद एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, तो होगा क्या, देखिए ये आपका 1s रहेगा। अब 1s में से क्यों नहीं एक्साइट करा है, क्योंकि भाई 2p से कम एनर्जी किसकी है, 2s की, तो इसमें एनर्जी गैप कम है, इसलिए इससे नहीं करेगा, इससे आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम सेल भी है इसलिए। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में अब क्या रहेगा, जब एक्साइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे का, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे रहा, और जो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन गया है आपका, वो यहां आ जाएगा y में, 2s और 2p। तो एक्साइटेशन के बाद क्या हुआ, s का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, यहां से यहां चले गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये आपका क्या है, ये आप फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन का क्या है आपका, 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में आप सेम बना लीजिए। ठीक है जी, आप सेम बना सकते हैं ये, तो यही होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहे, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब ये तीन ऑर्बिटल्स हो गए, जो कि क्या है, हाफ फील्ड है, तो ये क्या कर सकते हैं, 3 फ्लोरीन एटम से। अब बोरोन ने जब एक्साइटेशन कराई, ये बोरोन की एक्साइटेशन स्टेट में क्यों गया, ताकि 3 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाए, जिससे क्या होगा, अगर 3 बोरोन के क्या बन गए, आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बन गए, तो क्या होगा, फ्लोरीन के 3 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन कर सकता है। अब देखिए होगा क्या, ये 2s क्या करेगा, ठीक है, ये 2p ऑर्बिटल था, ये x था, ये y z था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2s ऑर्बिटल पहले वाले फ्लोरीन एटम मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, एटम के साथ क्या करेगा, ये s ऑर्बिटल इसके साथ कंबाइन होकर s और p ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ऐसे ही क्या होगा, अब हमारे पास ये तो एक फ्लोरीन एटम हो गया, अब हमारे पास 3 फ्लोरीन एटम और होंगे, 3 फ्लोरीन एटम और होंगे। ठीक है जी, अब आपको पता है जब आप बनाओगे तो सेम बना सकते हो, तो मैं यहाँ पे 1s सेम रहेगा, आप खुद बना सकते हो, 1s सेम रहेगा, 2s सेम रहेगा। अब 2p की कहानी देखते हैं, 2p में क्या क्या रहेगा, क्योंकि 1s और 2s क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो इनकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करते हैं, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इसका सेम बना लीजिए। ठीक है जी, इसका सेम बना लीजिए, तो मैं सिर्फ 2p वाले को बना रहा हूं। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए आपके पास, ठीक है जी, किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1s और 2s मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं इसका, क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और कम्प्लीटली फिल्ड जो है वो ओवरलैप में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो सिर्फ मैं 2p बना लेता हूं। ठीक है जी, तो किस तरीके से बनाएंगे हम, पहले यही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के साथ फिल किए जाएंगे, अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही आएगा, और नेक्स्ट वाले में भी आप सेम बना लीजिए, यही होगा सेम। मैंने 2p इनके लिए बना दिया, 1s और 2s मैंने इसलिए नहीं फॉर्म किया, बनाया यहाँ पर, ताकि क्योंकि हमको पता है कि हाफ फील्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब होगा क्या, देखिए बोरोन का s ऑर्बिटल क्या करेगा, फ्लोरीन एटम से, फ्लोरीन के ps से कंबाइन होगा, ओवरलैप करेगा, और क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसी तरीके से ये वाला जो है, ठीक है, ये बोरोन का जो p ऑर्बिटल है क्या करेगा, फ्लोरीन के px, ये भी x है, ये भी y है, ये भी z है, px से कंबाइन होके, px से कंबाइन होके एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, और 2 एटम के बीच में
दो एटम, ये बोरोन है और ये दूसरा फ्लोरीन है, दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड क्या था, सिग्मा। अब देखिए ये वाई है, तो अब हमको यहाँ पर ये एक्स वाला है, ये इसका एक्स है, इसका वाई है, ये जेड है। तो हो सकता है जो मैंने फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स की इन तीनों पी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या सेम है, तो हो सकता है कि मैं फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर लूं। ये रीअरेंजमेंट आप कर सकते हैं और वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि आप इलेक्ट्रॉन किसी में भी पहले फिल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी में भी पहले फिल कर सकते हो। तो पीएक्स के साथ कंबाइन करेगा, अब वाई जो है वाई के साथ कंबाइन करेगा, तो जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये एक और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, एक और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो हुआ क्या देखना, बोरोन का एक एस ऑर्बिटल फ्लोरीन के पीएक्स से कंबाइन किया, एक पीएक्स से कंबाइन कर गया, एक पीवाई से कंबाइन कर गया, और बोरोन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए हैं। ये इस तरीके का ही आपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर में देखा था। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि एक्स वाई वाले भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं अगर उनमें क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, जेड ऐसा नहीं है कि जेड एक्सिस को ही आप हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कराओगे। ठीक है, अगर साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही होगी तो ही क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आपको पता है 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा। अब देखिए हुआ क्या है, बोरोन का एक एस ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल किसके साथ कंबाइन किया है, ये फ्लोरीन के 2px के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या हुआ है, ये 2px बोरोन का किसके साथ बनाया है, दूसरे फ्लोरीन मॉलिक्यूल फ्लोरीन एटम के p के साथ। तो इसका क्या हुआ, 2px किसके साथ कंबाइन किया, 2px के साथ, जिससे सिग्मा बॉन्ड इस तरह क्या हुआ, 2py किससे कंबाइन किया, 2py से। ठीक है, तो इस तरीके का जो है वो स्ट्रक्चर होता है BF3 का। ठीक है जी, तो ये आपने देखा, इससे समझ आया हुआ आपको। अब फॉर एग्जांपल हम वाटर मॉलिक्यूल को समझते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, इसी चीज को समझते हैं। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, H2O मॉलिक्यूल की कि किस तरीके से। देखिए आप सबको पता है ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो ये किस किस से मिला है, और 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है, हमको ये बात पता है। तो देखिए ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p4। हाइड्रोजन का क्या रहेगा, 1s1, इस हाइड्रोजन का भी 1s1। ठीक है जी, तो इसके आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लीजिए, पहले 1s, फिर 2s, और फिर क्या है आपका 2p4। तो ये 1s, ये 2s, ये 2p, आपको पता है ये 2px 2py 2pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए। इसमें क्या है जी, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से रहेगा 2s में 1s, हाइड्रोजन का 1s, इस हाइड्रोजन एटम का भी 1s ऑर्बिटल बना लीजिए। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज भर दिया, इसमें भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज भर दिया। अब क्लॉकवाइज क्यों नहीं बनाया वो भी आपको बताएंगे। देखिए होगा क्या इसमें, देखिए अब ये वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, ये वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, ये वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड 2px। तो ये यहां तक 1s 2s और 2px जो ऑर्बिटल है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है जी, ये क्या है आपके कंप्लीटली फिल्ड, तो ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ओवरलैपिंग में कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, 2py और 2pz। ठीक है, तो होगा क्या, इसका 1s, अब मैंने इलेक्ट्रॉन इसलिए फिल किया ताकि क्या होगा, देखिए इसका 1s, सॉरी हाइड्रोजन का 1s और ऑक्सीजन का 2py ऑर्बिटल, मतलब s और p की ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, इसी तरीके से ठीक है, हाइड्रोजन का 1s और ऑक्सीजन का 2pz ऑर्बिटल कंबाइन होके, अब दोनों एटम क्या है, दोनों एटम अलग अलग हैं, 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो हुआ क्या है, sp की ओवरलैपिंग और sp की ओवरलैपिंग। देखिए ऑक्सीजन का p
और हाइड्रोजन का S, तो sp ओवरलैपिंग। इसी तरीके से ऑक्सीजन का P, हाइड्रोजन का S, दोनों कंबाइन होकर सिग्मा बॉन्ड। अब अगर ये इसी हाइड्रोजन एटम के साथ दूसरा बॉन्ड बनाता, अगर मान लीजिए इसके पास कोई और ऑर्बिटल दूसरा हाइड्रोजन एटम के पास चले गया, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म हुआ है। तो हुआ क्या, देखिए अगर आपने लेविस डॉटर स्ट्रक्चर बनाया था तो आपने इसी तरीके से बनाया था वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको पता ऑक्सीजन का क्या है 2p ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बना है सिग्मा बॉन्ड। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 2pz ऑर्बिटल कंबाइन होके 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके सिग्मा बॉन्ड बना है। तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था। ये पाई बॉन्ड मैंने इसलिए नहीं बनाया है यहाँ पर, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड जो होगा, अगर इस सेम ही हाइड्रोजन के पास कोई और ऑर्बिटल होता जो कि एक्चुअल में नहीं है, आपको पता है, अगर कोई ऐसा एटम होता कि सेम ही दूसरा बॉन्ड फॉर्म होता सेम दो एटम्स के बीच में, तो ही पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो अभी पाई बॉन्ड की बात करेंगे, अभी सिग्मा बॉन्ड की बात मैंने बताई आपको, ठीक है जी। तो होपफुली आपको पीपी ओवरलैपिंग समझ आ गया, जहां पे क्या होता है एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और आपकी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग से आपको पता है एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड भी फॉर्म नहीं करता, तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके का है। इसलिए हम लोगों ने लेविस डॉटर स्ट्रक्चर को पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाया। जनरली मैं 1 घंटे का वीडियो नहीं छोड़ता, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग, जहां पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जहां क्या होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की। हाँ जी, तो अब बात करते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की। आपको पता है जब दो पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, ठीक है जी। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो क्या मिलेगा आपको पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो पाई बॉन्ड कब फॉर्म होगा दो पी ऑर्बिटल के बीच में, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। और अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं, देखिए किस तरीके से होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक ये हो गया, ठीक है जी। ये px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, ठीक है जी। ये px भी हो सकता है या py भी हो सकता है, ठीक है। pz नहीं होगा, क्योंकि pz जो है मैंने क्या कहा था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है आपने। उसमें क्या होगा, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो दोनों एक्सिस पे, तो दोनों एक्सियल, जब एक्सिस का मतलब क्या एक्सियल वॉल नहीं आपकी ओवरलैपिंग होगी, और जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब px py क्या है, आपको मैंने बताया था जिस तरीके से मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड एक्सिस को आप क्या करते हैं परपेंडिकुलर मानते हैं, वही लेना है। तो जब इस तरीके का ही होगा केस कुछ आपके पास, ये px भी हो सकता है या py भी हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। तो px या py हो सकता है, px या py हो सकता है। अब ऐसा नहीं होगा कि px py के साथ कंबाइन करेगा, px के साथ ही कंबाइन करेगा, क्योंकि भाई x एक्सिस की डायरेक्शन अलग है और y की डायरेक्शन अलग है, तो ओवरलैप हो ही नहीं पाएगा। तो x और px के साथ कंबाइन करेगा, py के साथ ओवरलैप करेगा। और साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, मैंने बताया भी था आपको स्टार्टिंग में, इस तरीके से माना जिस तरीके से मैथमेटिक्स में आप एक्स वाई जेड एक्सिस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर मानते हो और जेड एक्सिस को आप पेपर पे लेके चलो। जब आप करोगे तो किस तरीके की यहाँ फॉर्मेशन होगी, कुछ इसी तरीके की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, ठीक है जी। कुछ इसी तरीके की फॉर्मेशन होगी, ठीक है जी। ये कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है जी। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था इस वीडियो के। तो अब इसका एग्जांपल लेके समझते हैं, जहां तो हम एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, O2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है जी। O2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि किस तरीके से फॉर्म होगा इसमें O2 मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से, ठीक है जी। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, दो एटम्स हैं, दोनों क्या है ऑक्सीजन है, कुछ इसी तरीके का है। अब देखिए क्या होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, इसी तरीके से 1s2 2s2 2p4 और
ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए 1s 2s 2p, कुछ इस तरीके से वो बनेगा 1s 2s 2p। ठीक है जी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, 1s 2s 2p। इसी तरीके से 1s 2s 2p क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, किस तरीके से फिल करोगे, फर्स्ट सेकंड। अब मैंने ये इस तरीके से क्यों फिल करा, अभी मैं इसका आंसर दूंगा। तो आपको पता है px py pz, px py pz, तो होगा क्या, देखिए ये बना लोगे आप आराम से। अब देखिए होगा क्या, एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के px से px कंबाइन होगा और pz से pz कंबाइन होगा। देखिए z एक्सिस क्या था, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग हुई। pz ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन एटम के दूसरे ऑक्सीजन एटम के pz ऑर्बिटल से कंबाइन होकर क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब उन्हीं 2 एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, दूसरा बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है। पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड क्या होगा, 2 सेम एटम्स के बीच में अगर बन रहा हो तो पाई बॉन्ड होगा। और आपको पता भी है पी वाई में क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या होता है, 2 बॉन्ड बने होते, 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या होता है, 2 बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके की 2 एटम बने हुए, 2 बॉन्ड बने हुए। पहला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बना है, 2pz और 2pz के बीच में। ठीक है, और पाई बॉन्ड किस किस के बीच में बना है, 2py और 2py में। हो सकता है ये 2px और 2px में भी करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ला के रख सकते हैं और आप इलेक्ट्रॉन की चेंज कर सकते हो आप वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि इनकी तो एनर्जी सेम है इन तीनों p ऑर्बिटल्स की, तो आप इलेक्ट्रॉन को तो किसी में भी पहले फिल कर सकते हो। तो ये वाला जो है दोनों x के बीच में भी बन सकता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो होपफुली आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल समझ आ गया। तो हुआ क्या है, देखिए ऑक्सीजन एटम है, ये 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इसमें हुआ क्या है, ये इसका देखिए किस तरीके से इन दोनों की बॉन्डिंग हुई है। 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है जी, तो इसका pz एक ऑक्सीजन एटम का, दूसरे ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, तो ये कौन से ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है। इन्होंने कंबाइन करके क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। और इनके जो ये वाला है, ये आपका कौन सा बॉन्ड है, px। ठीक है, तो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के उसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए आप, ताकि ओवरलैपिंग आपको बहुत अच्छे से नजर आए। ठीक है जी, ओवरलैपिंग में अच्छे से दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा ही कुछ होगा, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। और इसका क्या होगा, इसकी ओवरलैपिंग इस वाले से ओवरलैप कर जाएगा यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये मैं ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ। तो क्या होगा, pz से कंबाइन होगा और py या px इस तरीके से ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है जी, तो आपको ये बात समझ आ गई, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड। ठीक है जी, अब बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, कि नाइट्रोजन में किस तरीके से करेंगे। हाँ जी, तो अब बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में किस तरीके से फॉर्म होगा। देखिए 2 नाइट्रोजन है, एटम से बन के बना हुआ है N2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 7 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3, यही आएगा। इसी तरीके से इसका आएगा 1s2 2s2 2p3। ऑर्बिटल्स बना लीजिए 1s 2s 2p, इसी तरीके से 1s 2s और 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इसी तरीके से 1s 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 3 ऑर्बिटल्स क्या है, हाफ फिल्ड है, तो 3 ही ऑर्बिटल से क्या होगा, ओवरलैप होगा, और दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इनको
अगर इनमें क्लॉकवाइज है तो इनमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। भाई अपोजिट ही तो होंगे तभी तो क्या होगा, ओवरलैप होंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने क्या बताया था आपको कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप, इनका इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो इन तीनों की जो, अगर तीनों में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो इनमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तभी तो ओवरलैप होंगे। जो कंप्लीटली फील्ड है वो तो ओवरलैप नहीं होंगे। तो देखिए होगा क्या, अब आपको ये बात तो पता है, ये एक्स वाई जेड वाला है, ये एक्स वाई जेड वाला है, तो होगा क्या, पीजेड से कंबाइन होके सिग्मा बॉन्ड, पी वाई से कंबाइन होके पाई बॉन्ड, और दोनों सेम एटम्स के बीच में दूसरा बॉन्ड बनने जा रहा है। और पी एक्स के साथ कंबाइन होके अब तीसरा बॉन्ड फॉर्म करने जा रहा है। एक बार सिग्मा बनने के बाद दूसरा बॉन्ड बने या तीसरा बॉन्ड बने, क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा। पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, चौथा बॉन्ड कभी फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो दो नाइट्रोजन एटम के बीच में आपने क्या देखा, 3 बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। ठीक है, पहला बॉन्ड क्या था, सिग्मा, दूसरा बॉन्ड क्या था, पाई, तीसरा बॉन्ड क्या था, पाई। अब देखिए ये अब सिग्मा बॉन्ड किसकी उससे होगा, पीजेड, एक नाइट्रोजन एटम का ऑर्बिटल पीजेड दूसरे नाइट्रोजन एटम के पीजेड ऑर्बिटल से कंबाइन हो गया सिग्मा बॉन्ड। पी वाई में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गए पाई बॉन्ड, पी एक्स में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गए पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, 3 बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, सिग्मा पाई पाई। तो अगर इसमें आपसे पूछे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड, तो आपको होगा 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हुए। ठीक है जी, तो आप इजीली बता सकते हैं, ये मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन से भी समझाया। ठीक है, इसके अलावा साइड वाइज ओवरलैपिंग हमने पीपी ओवरलैपिंग पढ़ ली। ठीक है जी, इसमें एक ही ओवरलैपिंग है, पीपी ओवरलैपिंग। अब और भी ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ए करके अभी पी, 2 पी, एक तो होती है पी पाई ओवरलैपिंग, एक है पी पाई ओवरलैपिंग। ठीक है जी, 2 पी अभी हमने देखा इनके एग्जांपल्स। एक होती है एक पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब एक पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में भी ओवरलैपिंग होगी तो क्या बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और 2 डी ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी तो भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इन सबसे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है, पाई बॉन्ड। ठीक है जी, 2 पी ऑर्बिटल्स में अगर ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड, 2 एक पी एक डी में पाई बॉन्ड, 2 डी में तो भी पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है साइड वाइज, और आपको पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है जी, अब हम एक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। इसके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है इन दोनों बॉन्ड में, और ये हमने समझ भी लिया है। तो इस वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए एक नई वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।